मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी चैप्टर में जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपकी परीक्षाओं में हूबहू फंसेंगे, उन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि जो आप 5 सेकंड में उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आप लोग जानते होंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एक तो मेथड भी दिया आपकी यही है ना, जैसे हमने एक दे दिया उदाहरण के तौर पे एलसीएम निकालने के लिए 8, 12, 16, 24 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि इनका हम अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा निकालते हैं। जैसे हम 2 से काटेंगे, तो जब 2 से एक संख्या को काटा जाता है तो संख्या को आधा कर देते हैं। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16 और 2 बरहियम 24 होता है। अब हम जब इस संख्या को देखेंगे, फिर देखिए 2 से कट रही है, 2 से काटेंगे, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अभी 2 से देखिए 3 संख्याएं कट रही हैं, 2 एक 2, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 3 से देखिए 2 संख्याएं कट रही हैं, 3 एक 3, 2 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 3 एक 3। अब अकेला 2 बचा, हम सीधे गुणा कर लेंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे बचा है, उसको भी लिख लीजिए। अब देखिए जब हम इसका गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। इसका एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो आइए हम प्रश्न लेकर के चलते हैं और प्रश्नों को डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे और इस तरह से सीखेंगे कि कैसे प्रश्न हल किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है ये। इस तरह से आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, जो है बहुत आते हैं। कहा गया है देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसके लिए हम आपको 2 तरीका बताएंगे। एक मेथड जो लगाया जाता है और एक ऑप्शन से कैसे लगाया जाता है। तो ऑप्शन से कुछ ही सेकंड में लग जाएगा, जैसे आपको विभाज्यता का नियम पता है ना। चलिए पहले हम ऑप्शन विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपको विभाज्यता का नियम पता है। यहाँ पे देखेंगे 9 त्रिक 27 है, जो संख्या 9 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी, वो संख्या 27 से जरूर कटेगी। अगर संख्या 27 से कट रही है तो 100% गारंटी है कि वो 9 से जरूर कटेगी, 9 से जरूर कटेगी। तो देखिए 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या किससे कटेगी, 9 से कटेगी। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सी संख्या के अंकों का योग 9 हो रहा है। 6, 5, 11 अंकों का योग 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। 2 2 4, ये भी देखिए 9 नहीं हो रहा, ये भी गलत है। 5 4 9 और 5 4 9। अब 2 ऑप्शन मिल गए। तब हम क्या करें, तो यहाँ पर देखिए एक संख्या और दी गई है 12, तो इसे होता है 4 तिहाई 12, यानी जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या 4 से जरूर कटेगी। आई बात समझ में। तो 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए अंतिम 2 अंक 50 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 40 4 से कट जाएगा, यानी यही उत्तर सही होगा, यानी पहला गलत है। देखिए कितना बेहतरीन तरीका है, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा तरीका। आपका उत्तर कितना आया, 540। और एक दूसरा तरीका जो आपको हम मेथड बता रहे हैं कि इस तरह से भी हल कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीका, देखिए ऑप्शन भी दिए।
और इसी तरीका से आप लगाएंगे, मुश्किल से 5 सेकंड में सवाल हल हो जाएगा, देख करके बता सकते हैं। देखिए दूसरा जो मेथड तरीका आपका है, आप क्या है 12, 15, 20 और 27 का गुणनखंड भी द्वारा जो है एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए कितने से कट रहा है, ये 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 20 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 3 9 27। आई बात समझ में। अब देखिए 2 से 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 दहाम 20, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे। अभी 2 से कट रहा, 2 करनम 2, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 पचे 10, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे। अब 5 से कट रहा, देखिए 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 9 नहीं कटेगा, हम उतार लेंगे। अब गुणा कर लेंगे सबका, 2 कई बार आया है 2 बार, 3 कई बार है 1 बार, 5 कई बार है 1 बार और 9 एक बचा है। अब इसी का गुणा कर लेंगे। आई बात समझ में। तो देखेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 9 से 60 में गुणा करेंगे, 9 छक 54 और 1 जीरो लगा देंगे यानी उत्तर हो जाएगा 540। कितना बेहतरीन तरीका है। इस तरह से ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और इस तरह मेथड से भी लगा सकते हैं विकल्प द्वारा। अब विकल्प सबसे बेहतरीन तरीका है, इसी को आप सीखिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात की गई है, कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 आता है। शेषफल 7 आता है। सोचिए, ध्यान दीजिए, अगर उस संख्या में 7 ना हो तो संख्या 25 से भी कट जाएगी, 40 से भी कट जाएगी और 60 से भी कट जाएगी। कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से अगर हम 7 घटा दें तो कोई एक ऐसी संख्या होगी जो 25 से कटेगी, 40 से कटेगी और 60 से कटेगी। तो 7 घटा दीजिए सब में से। अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 602 बचेगा। अगर इसमें से 7 घटा देंगे हम तो 13, 13 में से 7 जाए 6 और 9 में से 1 बचा, 8 यहाँ बचा है और ये 5 है। इसमें से अगर हम 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 1200। इसमें से 7 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 600। हमें क्या ज्ञात करना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। आई बात समझ में। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान ये देना है कि आपकी विभाज्यता का नियम 8 पचे 40 होता है। 8 पचे 40 होता है। अगर कोई संख्या 40 से कट रही है तो वह स्वाभाविक है कि 8 से भी कटेगी। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। देखिए ये 8 से कट रहा है, 8 सत्ते 56, कै बचा 4, 42 हो गया, यानी 8 से नहीं कट रहा है। देखेंगे 8 सत्ते 56, कै बचा है 2 हो गया 26, ये भी 8 से नहीं कटेगा। अब ये देखिए 3 अंक लास्ट का, 8 दूनी 16, 8 पचे 40 ये कट रहा है, 8 सत्ते 56, 4 40 ये भी कट रहा है। यानी अब 2 ऑप्शन मिल गए आपको कि दोनों ऑप्शन क्या है। अब इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा, 1200 होगा कि 600 होगा। आई बात समझ में। अब ये दोनों चाहे 1200 हो चाहे 600, ये भी 25 से कटेगा, 1200 25 से भी कट जाएगा, 600 40 से भी कट जाएगा, ये भी और ये भी दोनों कट रहे हैं, 60 से ये भी कट रहे हैं। तो आपको क्या बताना है, छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो छोटी से छोटी, तो 1200 और 600 में छोटी कौन है, 600 है। तो आपका उत्तर क्या होगा, 600 होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। बेहतरीन तरीका, इस तरह से हम सवाल को लगाते हैं और यही विधि आपको सीखना है सवाल लगाते समय। आई बात समझ में। ये सबसे सुंदर विधि है, तुरंत का तुरंत सवाल लगेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 तथा 48 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। हर बार 3 शेष बचे। जैसा कि अभी इसके पहले हमने एक सवाल बताया, सेम हूबहू उसी टाइप पे सवाल है। 3 शेष बचे, अगर मतलब इनमें 3 ना हो, इन संख्याओं में 3 ना हो तो 15, 20, 36 और 48 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 3 हम सब में से घटा दें। देखिए 3 इसमें से घटा दे रहे हैं, ये बचेगा 180। 3 इसमें से घटा दें, बचेगा 240। 3 इनमें से घटा दें, बचेगा 480। 3 इनमें से हम घटा दें इसमें से, तो बचेगा 720। अब ऑप्शन देखिए, ये 36 है। 36 से अगर कोई संख्या कट रही है तो इसमें 9 छिपा हुआ है ना, तो संख्या 9 से भी कटेगी। 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब देखेंगे 8, 1, 9, ये भी जो है 9 से कटेगा। 4, 2, 6, ये 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन आपको दूसरा जो है बाहर हो गया। 8, 4, 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा, तीसरा ऑप्शन भी बाहर हो गया। 7, 2, 9, ये कटेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अब इसके बाद आपको क्या करें? आपको क्या करना चाहिए? अब देखिए, अगर 15 है, 15 में 5 है और 3 में देखिए 7, 2, 9, अगर 9 से कट रहा 3 से भी कटेगा। अब इसमें देखिए क्या है, 3 ने और 5 से वो भी कटेगा, 5 से भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 5 कहता है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, हम 5 से काट देंगे। आई बात समझ में? बोलिए। अब देखिए क्या करेंगे, 8 छक 48, देखिए 8 छक 48 होता है। अगर संख्या 48 से कटेगी तो 8 से जरूर कटेगी। अब देखिए ये 8 से कटता है कि नहीं? 8 दूनी 16, क्या बचेगा? 2, 20। ये 8 से नहीं कट रहा है। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। 8, 9, 72 होता है, ये कट जाएगा 8 से, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। बहुत बेहतरीन तरीका। देखिए इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे कभी भी आपका गलत नहीं होगा, और एकदम प्रैक्टिस करिए इसी तरह से, तुरंत सवाल लगेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 4 है आपकी बार। प्रश्न नंबर 4 मतलब कहा गया वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 और 54 से भाग देने पर क्रमशः जो है शेषफल जो है 12, 20, 32 और 50 बचता है। आई बात समझ में? तो अगर हम इसका मतलब ये प्रश्न का, अगर प्रश्न का अर्थ समझ जाएंगे सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर 16 से भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा, 24 से भाग देंगे तो 20 शेष बचेगा, 36 से भाग देंगे तो 32 शेष बचेगा, और 54 से भाग देंगे तो 50 शेष बचेगा। तो आपका ब्रह्मास्त्र क्या है? 9। देखिए तो 36 में क्या है? 9 छिपा हुआ है। 54, 9 छक 54, इसमें भी 9 छिपा हुआ है। अगर आप 54 से भाग देंगे तो 50 शेष बचेगा वो संख्या में। अगर मान लीजिए संख्या में 50 ना हो तो 54 से कट जाएगी, तो हम 50 को घटा लें पहले। देखिए अगर इसमें से हम 50 घटा रहे हैं तो 2, एक यहाँ उधार जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचेगा कितना? 3। इसमें से हम 50 घटा दें तो यानी 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, नहीं घटेगा उधार लेंगे 14, 14 में से 5 घटाएंगे 9, और यहाँ बचेगा कितना? 3। अब इसमें से 50 घटा लें। आई बात समझ में? इसमें से 50 घटा लें तो 8, एक उधार जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 3। अब देखेंगे इसमें से यदि 50 घटा रहे हैं आप, 2, 0, 4, इसका मतलब है अब ये जो संख्या होगी, अब ये जो संख्या होगी कितने से कटेगी? 9 से, यानी अब 54 से विभाजित हो जाएगी, और जब 54 से विभाजित हो जाएगी तो संख्या 9 से कटेगी।
आई बात समझ में? तो संख्या किससे कटेगी? 9 से कटेगी। आई बात समझ में? तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए सही घटाया गया है, यानी 2 आएगा, 3 यानी एक उधार जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8 और यहाँ 3। देखिए 8 2 10 3 13 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। अब देखेंगे 9 4 13, 9 4 13, 9 4 13, 13 3 16, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 8 7 15 3 18, ये 9 से कटेगा। 4 2, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 428। 428। देखिए कितना बेहतरीन तरीका है। इस तरह से सवाल लगाइए, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 8 बचे। आपको ऑप्शन दिया गया है। आई बात समझ में? अभी हमने पहले इसके एक सवाल बताया था, हूबहू उसी तरीके से भी सवाल है। आपको देखिए क्या आपका ब्रह्मास्त्र क्या है? 9। तो 9 किस में है? 18 में। तो सोचिए 16 से भाग देंगे शेष 3 बचेगा, 18 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 5। यदि 18 से भाग देंगे शेष 5 बचेगा। अगर इनमें से 5 ना हो तो संख्या 18 से कट जाएगी, तो 5 घटा लें हम। अगर हम 5 इसमें से घटाएंगे तो एक वहाँ उधार चला जाएगा, 11, 11 में से 5 जाए 6, 1 बचेगा 1। अब देखिए यहाँ से 5 घटाएंगे हम तो 8 में से 5 3, 0 1। यहाँ से 5 घटा रहे हैं, देखिए 0 9, 990 हो जाएगा। यहाँ से 5 घटा रहे हैं तो एक उधार 12, 12 में से 5 जाए 7, 8 बचा है ये 9। ठीक। अब 18 से जब ये संख्याएं कटी जाएंगी, और जब ये कट जाएंगी तो 18 से तो 9 से भी कटेगी, और 9 का आपका ब्रह्मास्त्र है, और 9 कहता है कि अंकों का योग 9 से कटेगा, तो संख्या हमसे कट जाएगी। आई बात समझ में? तो देखिए अंकों का योग 6 1 7 1 8 9 से कटेगा? नहीं। 3 1 4 9 से कटेगा? नहीं। 8 7 15 9, ये भी 9 से नहीं कटेगा। बस देखिए 9 9 9 का 9 9 का 9 कट गया कि नहीं कट गया? ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत बेहतरीन तरीका है। इस तरह से हम विभाज्यता का नियम प्रयोग करते हुए हम इसको हल कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीका है। इस तरह से कभी भी आपका सवाल भी नहीं गलत होगा और समय भी बचत होगी। ठीक। तो आपकी परीक्षा में जो है यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। ठीक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।